नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लता मंगेशकर के गीतों से सजी देहरादून की रविवार की शाम पुण्यतिथि माह में दी श्रद्धांजलि। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भले ही अब शरीर से इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके गीत आज भी अमर है। पूरे 6 दशक लता मंगेशकर ने संगीत की जो साधना की, उसका प्रसाद आज की पीढ़ी को मिल रहा है। फरवरी लता मंगेशकर की पुण्यतिथि का महीना है। इस मौके पर देहरादून में लता दीदी की यादें ताजा की गई। हल्द्वानी में महिलाओं की कुमाऊनी होली की रौनक। नैनीताल में 27 फरवरी से जमेगा रंग। सरोवर नगरी नैनीताल में होली का रंग चढ़ने लगा है। राम सेवक संस्था 27 फरवरी को नैनीताल में होली जुलूस निकालेगी। इसके बाद नैनीताल में होली महोत्सव शुरू होगा। वहीं हल्द्वानी में होली गायन जोरों पर चल रहा है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। डेयरी विकास विभाग पशुपालकों से खरीदेगा गोबर, 1 किलो के मिलेंगे इतने दाम। अब पशुपालकों को गोबर के दाम भी मिलेंगे। सब कुछ ठीक अब चला तो इस योजना का लाभ प्रदेश के पशुपालकों को मिलेगा, जिससे उन्हें गोबर से भी आय प्राप्त होगी। प्रदेश में पशुपालकों को दुग्ध विक्रय के साथ अतिरिक्त लाभ देने के लिए डेयरी विकास विभाग एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू होने वाली इस स्कीम के जरिए पशुपालकों से गोबर खरीद के जरिए बायोगैस, पेंट और खाद निर्माण पर काम किया जाएगा। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग को बताया कांग्रेस का षड्यंत्र। धामी सरकार के फैसलों की तारीफ। भाजपा ने नकल विरोधी अध्यादेश को लेकर सीएम धामी का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस पर सीबीआई जांच की आड़ में युवाओं के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार देश का पहला सबसे सख्त नकल निरोधक कानून लेकर आई है, लेकिन दिल्ली में सीबीआई का विरोध करने वाली कांग्रेस युवाओं का रोजगार से दूर करने के षड्यंत्र के तहत राज्य में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। रुद्रप्रयाग में 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिले सौरभ बहुगुणा। मिला ये आशीर्वाद। नेता अपनी सादगी से ही लोगों का दिल जीत सकते हैं, ऐसा ही उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग दौरे में सौरभ ने 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा से लोगों का दिल जीत लिया। लोग कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की सादगी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बता दिया। निर्वस्त्र गाड़ी चलाकर कार में टक्कर मारने वाला रुड़की का सिपाही सस्पेंड। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी बेलगाम होते जा रहे हैं। लोहड़ी के दिन सिरकुल के रीजनल मैनेजर में रेजिडेंशियल सोसाइटी में शराब के नशे में धुत होकर हंगामा मचाया था। इसके बाद रुड़की पुलिस के एक सिपाही ने नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी से एक कार में टक्कर मार दी थी। मौके पर पता चला कि सिपाही ने कपड़े भी नहीं पहने थे। अब इस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। शहीद स्मारक से बेरोजगारों को हटाने की तैयारी। एसडीएम ने दी मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी। शहीद स्मारक पर बैठे पिछले 3 दिनों से बेरोजगार युवक और युवतियों को जिला प्रशासन देहरादून ने समझाया। उप जिलाधिकारी सदन ने भी धरने पर बैठे बेरोजगारों को समझाया कि वे शहीद स्मारक को खाली कर वैकल्पिक जगह पर धरना प्रदर्शन करें, वरना सीआरपीसी की धारा 144 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिससे उन्हें आगामी परीक्षा में वेरिफिकेशन में दिक्कतें होंगी। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। खुली सील को लेकर आयोग ने जारी किया बयान। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के भारी विरोध के बावजूद पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। सभी सेंटरों में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। इस दौरान परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि कुछ अभ्यर्थी प्रश्न पत्र को सील की आशंका व्यक्त की गई है, जिसे देखते हुए आयोग ने बयान जारी किया। बता दें कि रविवार को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल के 172 और पटवारी के 391 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 1,58,210 अभ्यर्थियों में से 1,03,730 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। सफल परीक्षा आयोजित करने पर मुख्यमंत्री ने आयोग को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में सभी परीक्षाएं जारी किए गए कैलेंडर के अनुरूप होंगी। पिथौरागढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्कर 1 किलो चरस 88,000 कैश बरामद। पिथौरागढ़ पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार चालक को 1 किलो 20 ग्राम चरस और 88,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चरस को हल्द्वानी ले जा रहा था। चरस की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ऑटो पार्ट्स व्यापारी से 32 करोड़ की ठगी। पंजाब के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार के उद्योगपति ऋषभ भंडारी की मकीनो ऑटोमोटिव कंपनी से पंजाब के 5 लोगों ने 32 करोड़ का माल लेकर भी भुगतान नहीं किया। मामले में ऋषभ भंडारी की शिकायत पर एसएसपी के निर्देश पर रानीपुर कोतवाली में पंजाब के 5 नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बद्रीनाथ हाईवे के पास आया एवलांच। बहने लगी बर्फीली नदी, दहशत में आए मजदूर। चमोली जिले में एक बार फिर से हिमस्खलन की घटना सामने आई है। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास भारी भरकम बर्फ टूटकर खिसक गया। इतना ही नहीं, पहले तो सफेद गुब्बारा उठा, फिर बर्फ की नदी बहने लगी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। ऋषिकेश में डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। किसी तरह पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल की तैनाती की है।
बेरोजगारों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मामला अभी ठंडा होता नहीं दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कल कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस मुख्यालय कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सोमेश्वर में ट्रक बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, रोड की सड़क हादसे में 4 लोग घायल। सोमेश्वर के आयार पानी के पास ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं रुड़की के भगवानपुर में 2 अलग अलग रोड एक्सीडेंट में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पौड़ी में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का किया शुभारंभ। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 1,76,000 परिवारों को साल में 3 बार निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा दी जाएगी। गैस रिफिल करने के बाद पूरी धनराशि सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी। किस बात का हो रहा विरोध? नकल माफियाओं का जड़ से करूंगा सफाया। विकास नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष और विरोधियों पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो युवाओं के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और प्रदेश में नकल माफियाओं को जड़ से सफाया करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने नकल माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जो कोई भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ करेगा उसे कठोरतम सजा दी जाएगी, साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे कई लोग कह रहे थे कि आप कार्यक्रम में मत जाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि विरोध किस बात का कर रहे हैं। 22 सालों में क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला? मुझे मालूम था कि नकल माफियाओं के विरुद्ध जो मैं निर्णय ले रहा हूँ, इसका परिणाम होगा कि कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्य है कि नकल माफियाओं का जड़ से सफाया हो। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता बताए कि पहली बार नकल माफियाओं की गर्दन में किसने हाथ डाला। किसके सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षाएं रद्द की गई। नकल माफियाओं के खिलाफ किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? जो लोग नकल करते पकड़े जाएंगे उन्हें अगले 10 साल तक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। हम इसे लेकर एक कड़ा कानून लाए। सीएम धामी ने कहा कि कौन हमारे बच्चों और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? यह हम सभी के मन में एक सवाल है और हमें इसका जवाब खोजने की जरूरत है। क्या कोई समूह इस पर काम कर रहा है? इसकी जांच करने की जरूरत है। मैं इस पर गौर करूंगा। हम अपने युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं से समझौता नहीं करेंगे। अब से अगर कोई परीक्षा के बीच में नकल करता पाया गया तो उसे 10 साल कैद की सजा दी जाएगी और उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। पौड़ी में भी सीएम धामी ने भरी हुंकार। पौड़ी में नकल माफियाओं को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब देश का सबसे कठोर नकल कानून लागू होने जा रहा है। अब कोई अगर नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उम्र कैद तो होगी ही, साथ ही उसकी सारी संपत्ति पर कुर्क हो सकती है। 20 लाख ठगने के बाद विदेश में करता था नौकरी, 5 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। देहरादून के आर्केडिया ग्रांड में से जमीन को बेचकर 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया था, साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए केन्या चला गया था। वहीं पर आराम से नौकरी कर रहा था। अब 5 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।